हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीखो इंग्लिश 007 पर। हमारे 30 डे इंग्लिश चैलेंज का आज एक बहुत ही एक्साइटिंग दिन है। आज हम द फार्मर एंड द कोबरा की कहानी के ज़रिए इंग्लिश सीखेंगे। ये कहानी एक ऐसे गरीब किसान की है जिसे एक दिन अपने खेत में एक कोबरा दिखता है। वो डरता नहीं है, बल्कि उसे फील्ड का गार्जियन यानी खेत का रखवाला समझकर दूध पिलाता है। पर ट्विस्ट तब आता है जब बदले में उसे एक सोने का सिक्का मिलने लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये लालच इंसान को अमीर बनाता है या बर्बाद करता है? आज इस 40 सेकंड की शॉर्ट स्टोरी में हम ये भी देखेंगे कि साथ साथ ये ग्रीड, गार्जियन और ऑफरिंग जैसे नए इंग्लिश वर्ड का सही यूज़ क्या होता है और कैसे होता है। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की हमारी कहानी द फार्मर एंड द कोबरा। कोबरा एक सांप की प्रजाति है दोस्तों, और फार्मर यानी किसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वॉज अ पुअर फार्मर। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था। पुअर यानी गरीब, फार्मर यानी किसान। वन डे ही सॉ अ कोबरा इन एन एंथिल। दोस्तों, यहाँ पे एंथिल का मतलब होता है जो चींटियों की लंबी मिट्टी ढेर का, मतलब चींटियों का बिल कह सकते हैं आप, जहाँ पे चींटियाँ रहती है मिट्टी के अंदर। तो एक दिन उसने चींटियों की उस मतलब बिल के पास, मिट्टी के ढेर के पास में एक कोबरा देखा। ही थॉट दैट परहैप्स द स्नेक वॉज द गार्डियन ऑफ द फील्ड। तो उसने जब कोबरा को देखा तो क्या सोचा? गार्डियन यानी संरक्षक, और परहैप्स यानी शायद। तो उसने सोचा कि शायद वह सांप जो है वो खेत का गार्डियन है, यानी रखवाला, फील्ड यानी खेत। ही रश्ड टू हिज हाउस एंड केम बैक विद अ बाउल ऑफ मिल्क। तो उसने क्या किया? उसने सोचा कि वो कोई रखवाला है, तो वो उस सांप के लिए वो तेज़ी से घर में गया और एक दूध का कटोरा लेकर आया, है ना। बाउल का मतलब होता है कटोरा, कटोरा ऑफ मिल्क, है ना। रस्ट यानी भागा, तेजी से भागा घर की तरफ और एक कटोरे में दूध डाल के लाया। ही प्लेस्ड द मिल्क बाउल नियर द एंटिल एंड ऑफर्ड द मिल्क टू द कोबरा। तो उसने क्या किया दोस्तों? जो दूध का कटोरा वो लेकर आया था, वो दूध का कटोरा उसने उसे, जो बिल का जो नाम है बाम्बी, है ना, एंटिल यानी बाम्बी, मिट्टी का जो ढेर होता है, वहाँ पे उसने दूध का कटोरा रख दिया, यानी उस कोबरा को दे दिया। द नेक्स्ट डे व्हेन द फार्मर वेंट टू कलेक्ट द बाउल, ही फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन इट। तो दोस्तों, जब किसान ने उसको दूध ऑफर किया था उस बाउल में, अगले दिन जब जाकर के वो बाउल उठाने के लिए जाता है, तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि उसमें एक सोने का सिक्का था। तो किसान को बदले में सांप ने क्या दिया? सोने का सिक्का। ही बिकेम वेरी हैप्पी। तो यह चीज़ देख करके जो किसान था वो क्या हुआ? बहुत खुश हुआ दोस्तों, क्योंकि उसे सोने का सिक्का मिला। फ्रॉम देन ही डेली ऑफर्ड मिल्क टू द कोबरा एंड फाउंड अ गोल्ड कॉइन इन द एम्प्टी बाउल द नेक्स्ट डे। तो रोज़ अब क्या करने लगा किसान? रोज़ाना उसे कोबरा को दूध पिलाने लगा, और अगले दिन जब वो खाली कटोरी लेने जाता तो उसमें उसे सोने का सिक्का मिलता। सून, जल्दी ही द फार्मर बिकेम अ रिच पर्सन। रिच यानी अमीर। तो इस तरह से रोज़ सोने का सिक्का मिलता रहा। तो सांप ने जब उसे रोज़ सोने का सिक्का दिया तो किसान जो था वो क्या हो गया? रिच, बिकॉज ऑफ ऑल दोज गोल्ड कॉइन्स। और रीज़न क्या था उसके अमीर होने का? वो तमाम तरह के सोने के सिक्के जिससे वो अमीर हो गया। One day, the farmer sent his son to the anthill to offer milk to the cobra. When the farmer's son reached there, he found a gold coin in the bowl. तो अगले दिन किसान ने अपने बेटे को कोबरे को दूध पिलाने के लिए वहाँ पर भेजा। तो जब वहाँ पर किसान का बेटा पहुँचा तो उसने कटोरे में एक सोने का सिक्का देखा, उसे गोल्ड कॉइन मिला। He thought of grabbing all the gold coins in one go and decided to hit the cobra. तो उसने क्या सोचा कि जो निश्चित रूप से जो सोने के सिक्कों का मतलब
बच्चे ने क्या सोचा, किसान के बेटे ने, कि सांप ज़रूर कोई एक सोने के सिक्के के ढेर के ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए वह रोज़ रोज़ उस बोल में सोने का सिक्का डाल दिया करता है। तो उसने क्या किया फिर, ही थॉट ऑफ ग्रैबिंग ऑल द गोल्ड कॉइन्स इन वन गो एंड डिसाइडेड टू हिट दैन कोबरा। तो उसने क्या किया, एक ही बार में सारे सोने के सिक्कों को हड़पने के बारे में सोचा और कोबरा को मारने का फैसला किया। बट वेन द सन ट्राइड टू हिट द कोबरा बाइट हिम। तो सांप यानी जो कोबरा था वो भी उसकी चाल समझ चुका था। तो जैसे ही किसान का बेटा जब कोबरा को मारने की कोशिश करने लगा तो कोबरा ने उसे काट लिया। अब काटने के बाद में क्या हुआ होगा वो तो आपको ही पता होगा। तो इस तरह से ये हमारी कहानी ख़त्म हुई और आज की हमारी कहानी का जो मोरल है वो पढ़ते हैं क्या है। तो आज की हमारी कहानी का मोरल है, एक्सेस टू ग्रीड इज़ हार्मफुल, यानी ज़रूरत से ज़्यादा लालच भी हानिकारक होता है। तो दोस्तों ये था आज की हमारी कहानी का मोरल। अब चलते हैं हमारे वर्ड्स की तरफ। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे वर्ड मीनिंग्स। तो पहला हमारा फार्मर यानी किसान, कोबरा सांप जो काला या पीला जो भी है, एंट हिल चींटियों की बाम्बी यानी मिट्टी का ढेर जहाँ चींटियाँ रहती है, परहैप्स यानी शायद, गार्डियन यानी रक्षक रखवाला संरक्षक, फील्ड यानी खेत, रस्ट माने भागा तेजी से, झपटा बॉल यानी कटोरा, ऑफर्ड यानी भेंट किया, कलेक्ट यानी इकट्ठा करना वापस लेना, कॉइन यानी सिक्का, डेली रोज़ाना प्रतिदिन, सून यानी जल्द ही, रीच्ड पहुंचा, ह्यूज यानी विशाल बहुत बड़ा, पाइल यानी ढेर, ग्रैबिंग झपटना हड़पना, इन वन गो एक ही बार में, डिसाइडेड निर्णय लिया फैसला किया, बाइट बिट काटना या काटने का भूतकाल यानी सेकेंड फॉर्म, मॉरल होता है कि शिक्षा नीति, एक्सेस अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा, ग्रीड यानी लालच, हार्मफुल यानी हानिकारक है। तो दोस्तों आज का होमवर्क स्क्रीन पर लिखे हुए हिंदी सेंटेंस को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि किसान ने सांप को रक्षक माना। बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं और बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ऐसे लोगों के पास जो वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी इजी तरीके से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इंग्लिश सीखने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।